तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 दिया गया है। तो ये है प्रश्नमाला 2A सुगम गणित वर्ग 7 और इसका जो हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक के सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में जैसे कि दिया गया है, एक पानी की टंकी का 11/25 भाग खाली है। देखिए यहाँ पे जो है ना खाली भाग कितना दे दिया, 11/25। समझे कि नहीं, 11/25। एक चीज़ देखिए 25 जो है ये 25 ये जो है ना संपूर्ण भाग को दिखाता है, संपूर्ण भाग को जो है दिखाता है। ठीक है, ये जो 25 संपूर्ण भाग को दिखाता है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसका अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है तो देखिए ये जो पूरा संपूर्ण भाग को दिखाता है। ठीक है, तो बोलता है कि क्या बोल रहा था, कितना भाग पानी से भरा हुआ था, संपूर्ण भाग इतना है और इतना भाग क्या, ये जो खाली भाग है। ठीक है, ये क्या खाली भाग है और ये नीचे क्या संपूर्ण भाग है। तो 25 में से 11 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और जो संपूर्ण भाग है तो संपूर्ण भाग को क्या करें नीचे लिख दीजिए, यानी कि 14/25 भाग जो है अभी भी टंकी में यानी कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14/25। देखिए ये तो हो गया थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब इसको सब्जेक्टिव के रूप में कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको जो है बनाते हैं डिटेल में। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक पानी के टंकी का 11/25 भाग खाली है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे टंकी का खाली भाग। टंकी का खाली भाग कितना है, सबसे पहले हम जो दिया हुआ हम सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं, टंकी का खाली भाग। तो देखिए खाली भाग कितना है, तो 11/25 है। ठीक है, यानी कि 11/25 भाग क्या है, टंकी खाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना टंकी में पानी का संपूर्ण भाग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, टंकी में पानी का संपूर्ण, चलिए यहाँ पे भाग कर लेते हैं, भाग कितना है 1 है। या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं टंकी में पूरा पानी का संपूर्ण भाग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हम मान लिए इसको। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर कोई भी चीज़ दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा अपने आप में 1 होता है। ठीक है, संपूर्ण यानी कि पूरा 1 होता है, इसको मान लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, टंकी में, अब हमें क्या पूछ रहा था, टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ था, टंकी का भरा भाग। ठीक है, भरा हुआ भाग। तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए ये जो एक संपूर्ण है तो संपूर्ण 1 में से हम क्या करेंगे, 1 में से घटा लेंगे, जो खाली वाला भाग है उसको हम घटा लेंगे, 11/25 को घटा लेंगे। ठीक है, क्यों घटाएंगे, तो देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे संपूर्ण भाग को 1 मान लिया, संपूर्ण भाग को क्या माना, 1 मान लिए यहाँ पे, और इसका जो खाली भाग है ये वाला खाली भाग कितना, 11/25 है। ठीक है, 11/25 भाग क्या है, खाली है। तो देखिए यहाँ पे टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे जो भिन्न का घटाव कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे नीचे में कुछ भी नहीं रहता तो उसके नीचे में 1 होता ही होता है। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, जिसके नीचे में कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे में 1 होता ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, 1 के पहाड़ा में 25 कितने बार में आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 के पहाड़ा में 25 आएगा 25 बार में। तो उसी 25 से हम क्या करें, ये जो 1 है 1 से हम गुना कराएंगे तो कितना, 25 से कम हो जाएगा 25, फिर माइनस में। अब देखिए 25 के पहाड़े में 25 यानी इसके पहाड़े में ये कितने बार आएगा, इसके पहाड़े में ये कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 25 के पहाड़े में 25 जो है आएगा 1 बार में। ठीक है, 25 के पहाड़े में 25 आएगा 1 बार में। तो उसी 1 से हम क्या करें, ये जो 11 है इसको हम कर लेंगे गुना। तो कितना, 11 एकम 11। देखिए यहाँ पे ये भिन्न का घटाव है। अगर आपको भिन्न का घटाव नहीं आ रहा या जोड़ नहीं आ रहा तो आप इसका जो प्रश्न संख्या 6 को देखें। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में जो है पूरा विस्तार से बताया गया कि भिन्न का जोड़ घटाव किस प्रकार से किया जाता है। तो आप वहाँ से जाके इसको पहले देख लें, तभी आपको यहाँ से भिन्न का जोड़ या घटाव आसानी से समझ में आएगा।
तो देखिए यहाँ पे जो है कितना हो गया 25 माइनस 11, और बट्टा में कितना 25 है। तो 25 में से जब 11 को हम घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 14। 14 ये जो 25 है तो 25 जो इसके नीचे में उसी प्रकार से लिख लेंगे। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 14 बट्टा में 25, यानी टैंकी का जो भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा 14 बट्टा में 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो देखेंगे जो प्रश्न संख्या 7 था सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। अगर नहीं समझा तब पर भी हमें कमेंट करें तो हम कोशिश करेंगे आपको और भी तरीके से इसको बताएं इसको। तो चलिए अब देखते हैं जो कि इसका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 8। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि प्रश्न संख्या 8 में जो दिया गया है, ऋतु एक काम का 3/7 भाग काम करती है। ठीक है, ऋतु किसी का नाम है तो वो जो कितना काम करती है, एक काम का जो 3/7 भाग काम करती है। और मीतु उसी काम का, ठीक है, उसी काम का कितना 2/5 भाग काम करती है। तो काम का कितना भाग बाकी है, ठीक है, तो काम का कितना भाग बाकी है, ऋतु और मीतु में कौन अधिक काम किया और कितना अधिक काम किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे जो ऋतु का काम है उसको लिखते हैं, ऋतु द्वारा किया गया काम। अब यहाँ पे देखिए ऋतु के जो द्वारा किया गया काम कितना है, तो इसके द्वारा काम किया गया है 3/7 भाग। ठीक है, किसी काम का जो है ये 3/7 भाग काम करती है। ठीक है, ऋतु किसी काम का जो है यानी कि ऋतु द्वारा किया गया काम कितना है 3/7 है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं और अब जो मीतु है, ठीक है, मीतु द्वारा, ठीक है, मीतु द्वारा किया गया काम। देखिए मीतु द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, तो देखिए मीतु जो है किसी काम का जो है 2/5 भाग काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या बताना है कि काम का कितना भाग बाकी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों को मिल करके कितना काम किया, तो इससे सबसे पहले हम ये पता करेंगे ये दोनों मिल करके कितना काम किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला को हम देंगे जोड़। ठीक है, इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ऋतु और मीतु द्वारा, ठीक है, ऋतु और मीतु द्वारा किया गया काम। तो देखिए ऋतु और मीतु द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3/7 है ऋतु के द्वारा किया गया काम, और इसको जोड़ेंगे ये जो मीतु द्वारा किया गया काम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, या फिर हम यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब सीधे सीधे हम एक काम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो इसके लिए हम सीधे सीधे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं शेष काम। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे हम सीधे सीधे एक काम और करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं शेष काम। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ करते हैं क्या कि मान लेते हैं काम को एक्स ने 1 मानते हैं, माना कि संपूर्ण काम कितना हो जाएगा, माना कि संपूर्ण काम हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण काम को हमने क्या किया यहाँ पे 1 मान लिए। ठीक है, 1 मान लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष काम। ठीक है, शेष काम क्या हो जाएगा, तो देखिए टोटल काम को हमने क्या माना है, यहाँ पे 1 मान लिया, तो यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और घटाएंगे क्या चीज़, तो इन दोनों का काम को हम क्या करें इस 1 में से घटाएंगे। ठीक है, अब क्यों घटाएंगे तो समझिए, देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऋतु और मीतु द्वारा किया गया काम कितना ये वाला है, इन दोनों के द्वारा मिलकर किया गया काम इतना है। देखिए इसको हमने सॉल्व नहीं किया, इसको सॉल्व कर थोड़ा लंबा बनता है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे काम करेंगे, डायरेक्ट इसका शेष काम निकलेगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि माना कि संपूर्ण काम कितना 1 है। ठीक है, माना कि संपूर्ण काम 1 है, तब 1 में से हम क्या करें इन दोनों को घटा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम घटा लेते हैं, 3/7 प्लस में 2/5
तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके नीचे में हो जाता है 1, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे सभी का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो जब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 35 होगा, ठीक है। एलसीएम लेके देखिएगा तो ये 35 के बराबर ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 के पहाड़े में 35 कितने बार आएगा? तो देखिए ये जो 1 के पहाड़े में 35 आएगा 35 बार में, ठीक है। तो 35 को हम क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 35 से कम 35, फिर माइनस में, फिर से ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को आप उसी प्रकार से रहने दें, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करें। अब बताइए 7 के पहाड़े में 35 कितने बार आएगा? तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 7 के पहाड़े में जो है 35 आएगा 5 बार में, तो उसी 5 से हम इस 3 को गुना करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा? 15, फिर से जोड़ में 5 के पहाड़े में 35 कितने बार आएगा? तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे आएगा 7 बार, तो 7 को 2 से गुना कर कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। और यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि इसको अब जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे 35 हो गया, अब माइनस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? ये 35 उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6, अब बट्टा में हो जाएगा 35, यानी कि शेष काम अभी भी कितना है? 6 बट्टा में 35 है, ठीक है। शेष काम कितना है? 35 है, ठीक है। तो अब देखिए अब आगे क्या कह रहा था, अब आगे जो कह रहा था कि रीतू और मीतू में कौन अधिक काम किया और कितना अधिक किया है। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बार जो इसको फिर से हमें घटाना भी होगा, और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि चलिए ये प्रश्न थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि ऊपर से इसको मिटाते हैं, ठीक है। मिटाएंगे कहाँ? यहाँ से हम मिटाते हैं, क्योंकि उन दोनों का भी ज़रूरत है, तो उसको रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या रीतू और मीतू में कौन अधिक काम किया। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये रीतू, तो रीतू कितना करती है? 3 बट्टा में 7, और मीतू कितना करती है? तो 2 बट्टा में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे? तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना करेंगे कि यहाँ पे कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। ये तो रीतू और ये क्या है? मीतू है, ठीक है। आप क्या कीजिए, देखिए इसको नहीं लिखेगा, इससे पहले जब बनाए थे वीडियो, सॉरी इससे पहले जो बनाए थे आप वहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको नीचे में लिखते जाइएगा, ठीक है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले शुरू में आपको इसको लिखना पड़ेगा। शुरू में आप इसको लिख लीजिएगा, फिर बाद में नहीं लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे रीतू है और ये मीतू है, तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस गुना करवाते हैं, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। देखिए इसको गुना कर, इससे 3 को गुना करेंगे 5 से, और फिर से ये जो है 2 गुना में 7, तो 3 पचे 15 और 7 दूनी 14। अब बताइए तो दोनों में बड़ा कौन है? बताइए दोनों में बड़ा कौन है? तो हम क्या देखेंगे कि ये जो है 15 जो है बड़ा है किससे? 14 से, तो इसलिए ये जो बड़ा है, तो देखिए इधर वाला 15 है, तो 15 यानी कि कौन है? ये रीतू है, ठीक है। तो रीतू जो अधिक काम की, यहाँ पे लिखेंगे रीतू द्वारा अधिक काम किया गया, अधिक काम किया गया। अब कह रहे हैं कितना अधिक किया गया है, ठीक है, कितना काम अधिक किया गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटा करके देखेंगे। 3 बट्टा में 7 माइनस 2 बट्टा में 5। देखिए यहाँ पे जो भिन्न का घटाव है, तो यहाँ पे चलिए भिन्न का घटाव कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए इधर, तो देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 35। 7 के पहाड़े में 35 आएगा 5 बार में, तो 5 को हम क्या करेंगे? इस 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, फिर घटाव में 5 के पहाड़े में 35 कितने बार आएगा? तो हम देखेंगे कि ये आएगा 7 बार में, ठीक है। तो 7 को गुना करेंगे किससे? 2 से, तो 7 दूनी 14। और देखिए 15 में से 14 को जब घटाएंगे तो बचेगा 1, और ये जो 35 है तो यहाँ लिखेंगे 35। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि देखिए रीतू जो है, रीतू द्वारा अधिक काम किया गया। अब बोलता है कितना अधिक किया गया, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1/35 जो काम अधिक किया गया, ठीक है। यानी कि रीतू जो है मीतू से 1/35 काम अधिक की, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 8 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न संख्या 9। तो देखिए यहाँ पे जो है ये देखेंगे, देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि 1.3/7 के साथ 1.3/7 के साथ, सॉरी यहाँ पे 1.3/7 के साथ
कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 4.2/3 हो जाए। तो देखिए इस तरीके जो प्रश्न होता है, ये जो है समीकरण के जो सवाल जब बनाइएगा तो वहाँ पे ये सवाल आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण के आधार पे ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा समीकरण के आधार पे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या कहा गया था, 1 चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। कहता है 1.3/7 में कितना जोड़ दे, ठीक है। 1.3/7 में कितना जोड़ दे, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम जोड़ देते हैं x, ठीक है। तो कहता है इसको कितना जोड़ दे जो कि योगफल जो है, योगफल 4.2/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा था यहाँ पे, फिर से एक बार समझ लीजिए। कहता है 1.3/7 के साथ, ठीक है, इसके साथ क्या जोड़ दे, हमने x को जोड़ दिया। तो कहता है कि इसका जो योगफल है, यानी कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बराबर इसका योगफल होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन यानी कि इसका जो समीकरण जो था यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। मेन होता है समीकरण बनाना, ठीक है। समीकरण अगर बन जाएगा तो आप इसको अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि समीकरण का जो सवाल होता है तो उस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे इसमें x जो आता था, हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि अभिष्ट संख्या, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अभिष्ट संख्या मान लेते हैं। माना कि अभिष्ट संख्या जो रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है, माना कि रिक्वायर्ड नंबर जो यानी कि अभिष्ट संख्या हो गया x है, ठीक है, x हो गया। अब सीधे सीधे हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, सीधे सीधे यहाँ पे क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि सीधे सीधे कहते हैं प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये क्या है, मिश्रित भिन्न में दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी मिश्रित भिन्न में और ये भी मिश्रित भिन्न में ही है। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदल लेते। तो चलिए इसको हम बस विषम भिन्न में बदलते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखिए विषम भिन्न में बदलने के लिए इसका जो एक बेसिक वीडियो भी बना हुआ था, अगर आप नहीं देखें तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया बेसिक का, तो आप वहां से जाकर के देख ले, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि मिश्रित भिन्न को कैसे विषम भिन्न में बदले, या फिर विषम भिन्न को किस प्रकार से मिश्रित भिन्न में बदला जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो इसको गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 3 10, यानी कि 10/7 और जोड़ में x बराबर कितना, 4 × 12 और 2 14 बटा में ये वाला 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो x है तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 14/3। और देखिए ये जो जोड़ में यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो यानी कि जोड़ का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है। तो ये देखिए ये जो जोड़ का चिन्ह है ये वाला, तो जब इस तरफ जाएगा यानी कि बराबर की जब दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये हो जाएगा घटाओ में 10/7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 21, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 के पारा में 21 आएगा 7 बार में, 7 को गुना करेंगे 14 से, ठीक है। 14 7 क्या हो जाएगा 98, माइनस में 7 के पारा में जो 21 आएगा 3 बार में, ठीक है। 7 या 21 होता है, तो 3 जो है 3 को क्या करेंगे गुना कराएंगे 10 से, तो 3 9 के 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 68, यानी कि 68/21, ठीक है। कितना हो जाएगा 68/21 हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू कितना निकल गया 68/21। तो देखिए आपका जो यहाँ पे प्रश्न जो है यहाँ पे क्या मिश्रित भिन्न में दिया गया था, किस में दिया गया, तो मिश्रित भिन्न में, यहाँ भी मिश्रित भिन्न में और यहाँ भी मिश्रित भिन्न में। तो ये वाला हम देखेंगे ये विषम भिन्न के रूप में आया, ठीक है। यानी x का जो मान है वो विषम भिन्न के रूप में आया है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए मिश्रित भिन्न में चलिए इसको बदल लेते हैं, यानी कि x बराबर, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं x बराबर में, तो इसको जो है 68 को भागते हैं, 68 को भाग लगाएंगे किससे 21 से, ठीक है। तो 21 तिया 63 होता है, 21 तिया 63, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे क्या 5 ऊपर जाएगा और ये 21 आ जाएगा नीचे। देखिए जितने भी यहाँ पे हम काम कर रहे हैं इसमें, ये सभी का जो है बेसिक वीडियो बना हुआ, ठीक है। यानी कि मिश्रित भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है, या फिर मिश्रित में दिया गया तो उसको विषम भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक है। उस सभी का बेसिक वीडियो बना हुआ। तो देखिए x का मान कितना निकला 3.5/21, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः
अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या। देखिए अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, देखिए हमने अभिष्ट संख्या को x माना था, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला 3.5/21। ठीक है, तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 3.5/21 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या अब 10 है, तो चलिए हम 10 को भी देखते हैं। देखिए आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, ठीक है, तो 10 में क्या दिया गया है, एक पेन का मूल्य 10.2/3 रुपये है। एक पेन का मूल्य कितना है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक पेन का मूल्य, जो दिया सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। एक पेन का मूल्य, मूल्य यानी कि दाम, ठीक है, तो एक पेन का मूल्य कितना है, 10.2/3 रुपये। ठीक है, तो इसको जो मिश्रित भिन्न में दिया गया है, इसको हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 10 × 30 = 2 32, 32/3 रुपये, यानी कि एक पेन का जो दाम है, ठीक है, यानी कलम का दाम कितना दे दिया, 32/3 रुपये। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। और एक पेंसिल का मूल्य 2.3/4 रुपये हो, तो चलिए सबसे पहले हम वो भी लिख लेते हैं। और एक पेंसिल का मूल्य तो कितना हो जाएगा, ये 2.3/4 रुपये, तो कितना हो, 4 दूनी 8, 3 11/4 रुपये। ठीक है, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा 11/4 रुपये। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है, तो बोलता है किसकी मूल्य अधिक है। ठीक है, तो चलिए इसका हम तुलना करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखें 32/3 क्या है, एक पेन का मूल्य है, और ये पेंसिल का मूल्य 11/4 है। तो इसकी तुलना करते हैं कि कौन अधिक है और कितना अधिक है, तो उसको भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या, इसको गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा कराएंगे। तो 32 गुना में 4 और 11 गुना में 3, 32 गुना में 4, 11 गुना में 3, तो 32 चौके कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 3 128, 11 तिया 33। तो देखिए इधर वाला क्या है, ये पेन का मूल्य है। ठीक है, इधर वाला क्या है, ये पेन का मूल्य है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पेन का मूल्य, यानी कि पेन का मूल्य अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेन का मूल्य अधिक है। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया पेन का मूल्य अधिक है, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना अधिक है। ठीक है, जब बोलेगा कितना अधिक है, तो आप क्या कीजिएगा, जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटा वाला को घटा लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 32/3 में से घटाएंगे 11/4। तो अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 12। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो देखेंगे कि 3 के पहरा में 12 आएगा कितने बार में, 4 बार में। तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे गुना करके लिखा होता है, यहाँ पे लिखते हैं 128 और घटाओ में, यहाँ पे सीधे सीधे आप ऐसे कि 3 के पहरा में 12 आएगा कितने बार में, 4 बार में। तो 4 को 32 से गुना कराएंगे तो 128 होगा। फिर घटाओ, 4 के पहरा में 32 कितने, सॉरी 12 कितने बार में आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 3 बार में आ जाएगा। ठीक है, 3 को गुना करेंगे 11 से, 11 तिया 33। अब देखिए यहाँ पे इसमें से घटाएंगे, 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया 5, 12 में से 3 गया तो 9, 9 3 12, अब बट्टे में 12। ठीक है, तो 95/12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका उत्तर जो है, सर यहाँ पे प्रश्न जो दिया था मिश्रित भिन्न में दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करें, मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे कहते हैं 12 7 84, 7 12 7 84 और 11 95/12 रुपये। ठीक है, यानी कि 7.11/12 रुपये जो है पेन का मूल्य अधिक था।